नमस्कार। मैं प्रिंस मिश्रा एक बार फिर आपके बीच। कैसे हैं आप सब? आज का मेरा चैप्टर है स्क्यूनेस एंड मेजर्स। ये बी कॉम और एम कॉम का एक कोर्स स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर है जो आज हम देखेंगे। विषमता एवं उसके माप, स्क्यूनेस एंड इट्स मेजर। मैंने ट्राई किया है कि इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में लूँ ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को फ़ायदा हो। इसलिए मैंने स्लाइड्स को पैरेलली हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ों को लिखकर इसमें दिया हुआ है। Meaning and definition of skewness. Skewness is a tendency of a distribution to depart from symmetry. A frequency distribution is said to be skewed if the frequency decreases with greater rapidly on one side of central maximum than the others. This characteristics of frequency is known as skewness, and its measure is known as measures of skewness. According to Simpson, skewness is the attributes of frequency distributions that extend on one side of a class with higher frequency than other. विषमता का अर्थ एवं परिभाषा। किसी समंक माला में आवृत्ति वितरण की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए माध्य तथा अपकिरण के बाद तृतीय महत्वपूर्ण यंत्र विषमता गुणांक माना जाता है। माध्य प्रवृत्ति वितरण की केंद्रीय वृत्ति को बताता है, जबकि अपकिरण के मूल्यों के फैलाव को दर्शाता है। इसके विपरीत विषमता एक ऐसी सांख्यिकी माप है जो वितरण के स्वरूप को बतलाता है। इसलिए कहा जाता है कि माध्य, अपकिरण तथा विषमता की मापें आवृत्ति वितरण को समझाने में एक दूसरे के अनुपूरक हैं। विषमता का शाब्दिक अर्थ समता के अभाव से होता है। जब माध्य के दोनों ओर आवृत्ति समान न हो तो इसे भी विषमता कहा जाता है। यह एक ऐसी सांख्यिकी माप है जो वितरण के आकार की अपेक्षा उसके स्वरूप को प्रकट करता है। किसी भी आवृत्ति के वितरण में सममिति तथा झुकाव का अभाव वितरण की विषमता होता है। विषमता की तुलना यह बतलाती है कि सामान्य वितरण की तुलना में एक विशेष वितरण के पदों का वितरण किस प्रकार से भिन्न है। अन्य शब्दों में किसी वितरण की सममिति से दूर रहने की प्रवृत्ति को विषमता कहते हैं। ब्लेयर के अनुसार विषमता किसी वितरण की दोनों ओर से संतुलन की सामान्य स्थिति से हटने की प्रवृत्ति है। गैरेट के अनुसार एक वितरण उस समय विषम कहा जाता है जबकि उसमें माध्य और माध्यिका विभिन्न बिंदुओं पर होते हैं तथा संतुलन बाएं से दाएं किसी एक ओर झुक जाता है। अपकिरण और विषमता में अंतर। डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस। पहला उद्देश्य, अपकिरण में समंक माला के फैलाव या बिखराव का अध्ययन किया जाता है, जबकि विषमता से यह ज्ञात होता है कि आवृत्ति वक्र सममित है या असममित है। जानकारी, अपकिरण से आवृत्ति वितरण की बनावट की जानकारी मिलती है, जबकि विषमता से आवृत्ति वितरण के स्वरूप का पता चलता है। माध्य से संबंध। अपकिरण से यह पता चलता है कि माध्य समंकों को कहाँ तक प्रतिनिधित्व करता है, जबकि विषमता से विभिन्न माध्यों के अंतर को देखा जा सकता है। माध्य का स्वरूप। अपकिरण विचलनों का माध्य है। विषमता माध्यों पर आधारित अवश्य है, लेकिन स्वयं में माध्य नहीं है। माध्यों का घातीय आधार। अपकिरण के माप द्विघातीय माध्यों पर आधारित है, जबकि विषमता के माप प्रथम घातीय माध्यों पर आधारित है। परिघातों पर आधारित। अपकिरण के माप प्रथम, द्वितीय, तृतीय परिघात पर आधारित हैं, जबकि
विषमता के माप केवल प्रथम और तृतीय परिघातों पर आधारित हैं। उपयोगिता के क्षेत्र में अपकिरण उपयोगिता के क्षेत्र अपकिरण के मापों द्वारा आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि विषमता के माप जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान में अधिक उपयोगी होता है। ठीक ठीक। नेक्स्ट, ये भी मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया, वही है इंग्लिश में। ऑब्जेक्ट, it is concerned about the amount of variation. It indicates direction of variation. Means amount of variation and it indicates direction of variation. Information. Dispersion put emphasis on compositions, but skewness forced on shape. Nature. Measurement of dispersion gives the deviations from average, but series from symmetry. It gives measurement of skewness indicate to what extent and which deviation the series differ from symmetry. Base, it does not depend on skewness. Some part depends on measurement of dispersion. Average, it judges the truthfulness of average. It judges the difference between average. Order, it is the average of second order. It is not an average. देखिए, ये अब हम फार्मूला पे चलते हैं। विषमता की माप मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस गणना करने की दो विधि होती है, एक कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस निकालते हैं और दूसरा बाउलेस का हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की गणना करते हैं। यह जो है कार्ल पियर्सन का है, इसे हम एसके से डिनोट करते हैं। मीन माइनस मोड, कोफिशिएंट स्क्यूनेस निकालने का क्या फार्मूला है, मीन माइनस मोड। दूसरा फार्मूला है, हम यहाँ पर 3 इंटू मीन माइनस मीडियन करके भी हम स्क्यूनेस को फाइंड कर सकते हैं। इसका जो कोफिशिएंट होता है वो मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर मीन माइनस मीडियन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि एसके बाय एच डी भी हम बोल सकते हैं। ये देखिए इंग्लिश मीडियम के लिए कार्ल पियर्सन मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस। एसके एब्सोल्यूट मेजर्स मीन माइनस मोड, जब इसका कोफिशिएंट निकालते हैं तो मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अल्टरनेट फार्मूला हम यूज करते हैं जब हमारे पास मोड नहीं दिया रहता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, 3 मीन माइनस मीडियन और कोफिशिएंट निकालते समय 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर देखिए वेरिएशन सब लिखा हुए एब्रीविएशंस के बारे में। ये जो सिंबल है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का है। ये देखिए M डिनोट्स मीडियन, Z मोड, X मीन। ठीक है, याद रहे कभी भी जो कोफिशिएंट आता है वो इन बिटवीन एक ही रहता है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्न आंकड़ों से कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सिंपल हमको याद रखना है, मीन डेविएशन के जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं वही स्टेप्स होंगे, केवल हमको यहाँ पर dx को dx स्क्वायर करना है। मीन्स हमने f लिया, मिड वैल्यू लिया, एफ डी एक्स किया, मीन फाइंड आउट किया। इस मीन के मदद से हमने dx निकाला, dx को स्क्वायर किया और फिर f से मल्टीप्लाई करके, अगर हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन f का रूट करके कर लेंगे। यहाँ पर उनके द्वारा दूसरे अल्टरनेटिव फार्मूला का यूज किया गया है, उसका भी पर्पस वही है। एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ का रूट करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। इस प्रकार से जो आंसर आया है उसका हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट निकालेंगे।
तो जो आंसर आया है अपॉन एक्चुअल मीन जब हम कर देते हैं तो हमारा कोफिशिएंट आ जाता है। अब देखिए दूसरा जो मेथड, जैसा कि मैंने बताया, स्क्यूनेस निकालने का दूसरा मेथड है वो बाउले का मेथड है। बाउलेस या माध्यिका से चतुर्थक तक की दूरी पर स्थित है। सामान्यतः एक सीमित वितरण से माध्यिका से Q1 Q3 समान दूरी पर होते हैं। उस दूरी में जितनी असमानता होती अधिक होगी उतनी विषमता बढ़ जाएगी। विषमता किस प्रस्ताव माप का प्रस्ताव डॉक्टर बाउले ने किया है। उनके अनुसार विषमता तथा गुणांक के सूत्र निम्नानुसार है। Q3 प्लस Q1 माइनस 2m है, ये गलत है। माइनस माइनस ये नहीं है, ये माइनस 2m है। क्लियर है? स्क्यूनेस मीन्स Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, और यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। देखिए बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस Q3 प्लस Q1 माइनस 2 Q2 बोल सकते हैं या M बोल सकते हैं, ये दोनों सेम होता है। 2Q2 और M सेम होता है। Q3 प्लस Q1 माइनस M अपॉन Q3 माइनस Q1। Q3 रिप्रेजेंट्स थर्ड क्वार्टाइल, Q2 रिप्रेजेंट सेकेंड क्वार्टाइल, और मीडियन देखिए जो मैंने अभी बात कहा था Q2 और मीडियन एक होता है, और ये आपका Q1। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय बाउले, है ना। तो ये कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्लास लिया, F लिया। अब चूंकि हमको Q1 Q2 Q3 निकालना है तो सिंपल हम क्या करते हैं, CF निकालते हैं मीडियन की स्टाइल में। बेस हमारा 4 रहता है n/4, ठीक है। Q3 निकालेंगे 3 into n plus 1/4। 2 निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे 10/2 आइटम। हमको मीडियन मोड अच्छे से मालूम है, क्वार्टाइल कैलकुलेशन हमने प्रीवियस क्लासेस में देखी है। चलिए फिर भी रिकॉल कर लेते हैं। क्या करना है, Q1 निकालना है तो n/4, n मीन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। 7.5 आया, ये जो आया है इसको देखेंगे किस CF ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, इसी 11th में आ रहा है। तो इस प्रकार से L1 L2 और ये आपका F, L1 ये L1 हो गया आपका, ये F हो गया, L2 माइनस L1 ये देखिए 10 हो गया। क्लियर है? इस प्रकार से Q1 की वैल्यू निकाल ली गई। अकॉर्डिंगली क्या निकाल लिया गया, देखिए हमारे द्वारा सभी की वैल्यूज निकाल ली गई। Q1 की वैल्यू ये देखिए, Q3 की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू हमने उसे फार्मूला में यूज कर दिया। Q3 वेयर इज Q3, ये Q3 56 प्लस Q1 ये आपका है, ये देखिए Q1। उसके बाद हमने मीडियन माइनस कर दिया माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1 कर दिया। तो हमारा वैल्यू अकॉर्डिंगली आ गया, ये 2 into 48.64 किया है। अब देखिए 96 माइनस 97.28 माइनस 1.28 अपॉन 16, और इस प्रकार से हमारा ये क्या आ गया, स्क्यूनेस। क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय बाउले। ठीक है, एकदम अच्छे से क्लियर हुआ आप लोगों को। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी कड़ी में।
सेम ये हमारे पास मिड वैल्यू दिया है, हम मिड वैल्यू को कैसे क्लास में कन्वर्ट करेंगे? दो मिड वैल्यू का डिफरेंस कितना है? 10, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, L1 निकालने की इससे माइनस कर देंगे और L2 निकालने के लिए इसी में प्लस कर देंगे। फिर से बोल रहा हूँ, क्लास निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दो मिड वैल्यू के बीच के डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं और इस डिफरेंस को डिवाइडेड बाय 2 करके इसी से जब माइनस करते हैं, मिड वैल्यू माइनस डिफरेंस तो L1 आता है, मिड वैल्यू प्लस डिफरेंस तो L2 आता है। तो 10 में 5 माइनस किए तो 5 आया और उसी 10 में 5 प्लस किए तो 15 आया। उसी प्रकार उस 20 में 5 माइनस किए तो 15 आया, इसी 20 में 5 प्लस किए तो 25 आया। इस प्रकार से 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35 करके ये हमको क्लास मिल गया, ये फ्रीक्वेंसी है। सेम स्टाइल क्वार्टाइल निकालने के लिए सबसे पहले हम CF निकालते हैं। CF निकालने के बाद ये देखिए n/4 जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। Q2 अगर लेते हैं तो 2n/4, मीडियन भी इसी स्टाइल में निकलता है। ये 2 और ये तो n/2 हुआ, इसीलिए इसको मीडियन बोला जाता है। इस प्रकार से हमने Q1, Q2, Q3 की वैल्यूज निकाल ली और हमने उसे इस फार्मूला में पुट कर दिया। क्लियर है? तो हमारा आ गया कोफिशिएंट ऑफ बाउलेस स्क्यूनेस। ठीक है, जब हम केवल ये ऊपर को निकल लेते हैं तो स्क्यूनेस आता है, जब अपान करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट होता है। थैंक यू, आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।